नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा में संबोधन। कहा 2024 का चुनाव विकसित भारत के लिए। पिछले 10 वर्षों में जो विकास का मोमेंटम बना वो तेजी से बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कचथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमाया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी। कहा 75 वर्षों से कांग्रेस का भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने का रहा है तरीका। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में गठबंधन के कई प्रमुख नेता हुए शामिल। जनता से विपक्षी गठबंधन के साथ का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखने को बताया बेहद खास। सोशल मीडिया एक्स पर जाहिर की भावनाएं। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडिन की जोड़ी ने जीता मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन काजिसेक की जोड़ी को दी करारी शिकस्त। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर। ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में प्रार्थना कर एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी के मेरठ में रैली कर लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद किया। ये रैली इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में पीएम की पहली चुनावी रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव विकसित भारत के लिए है। साथ ही पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो विकास का मोमेंटम बना है वो तेजी से बढ़ेगा। आपने विकास का ट्रेलर देखा है, देश को आगे निकलना है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कचथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमा गया है। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कचथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कचथीवु द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यह हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाले तथ्य हैं। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कचथीवु द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है।
10 अगस्त 2023 में पीएम ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कच्छाथीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। आइए आपको दिखाते हैं पीएम ने कैसे सदन के सामने रखे थे इस वक्तव्य से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य। डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छाथीवू वापस ले आइए। एक कच्छाथीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कच्छाथीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने कच्छाथीवू स्वेच्छा से छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वे केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कच्छाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मामले पर कांग्रेस और डीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि श्रीलंका को कच्छाथीवू सौंपने में इन दोनों की मिलीभगत थी। के अन्नामलाई ने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में रही उसे हमारे देश की सीमा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने की जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए कुछ नहीं किया। A historically important area of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का मतदान देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको अपने वोट का चुनाव सही तरीके से करना होगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। वहीं रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की इस रैली में संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में ऐसा हाल है कि बिना किसी कार्रवाई के लोगों को जेल में डाला जा रहा है।
इसके साथ ही दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अगर आप सब इंडी गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब मिलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उन्होंने अपने पति के संदेश को पढ़कर सुनाते हुए कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम, गरीबों को बिजली फ्री, हर गांव हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल समेत 140 करोड़ भारतवासियों को इंडी गठबंधन की ओर से 6 गारंटी देता हूं। यह गारंटी हम अगले 5 वर्ष में पूरी करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित रैली पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये रैली लोकतंत्र नहीं, परिवार तंत्र को बचाने के लिए आयोजित की गई। जो पार्टी अपने दल के अंदर परिवार के बाहर के लोगों को उचित पद और स्थान नहीं देते, वे लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली पर कहा कि यह वह उन लोगों की रैली है जो पिछले 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस रैली में शामिल हो रहे हैं। कल तक जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे, जिनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू जी उनके गुरु हैं। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में आयोजित इंडी गठबंधन की महारैली को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि जिनके खिलाफ केजरीवाल राजनीति में आए थे, उन्हीं से अब गले मिल रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग किस बात पर रैली कर रहे हैं? कल जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं, हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहां पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके व्यूअर से पूछना चाह रहा हूं, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? और वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था। गृह मंत्री अमित शाह आज सीकर में रोड शो करने वाले हैं। रोड शो से पहले गृह मंत्री जयपुर पहुंचे, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने उनका स्वागत किया। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था। यह सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके योगदान की मान्यता है।
लोक सेवा के प्रति उनका समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी ने अपने पिता को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई। दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से जयंत आडवाणी ने खास बात की। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया है देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से। हमारे साथ हैं लालकृष्ण आडवाणी जी के बेटे जयंत आडवाणी। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक लंबा अनुभव उनका रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में। बहुत वर्षों तक उन्होंने संसद में कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया और आज हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आडवाणी जी के योगदान को आज भारत सरकार ने सराहा है। कोई संस्मरण जो आप साझा करना चाहें, राजनीतिक जीवन में किस तरह का जीवन होना चाहिए, आप लोगों से जिक्र करते रहे होंगे, कोई आप बताना चाहें डीडी न्यूज के दर्शकों के जरिए? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जब इतने वर्ष काम किया तो वो लगातार एक ही बात पर बल देते थे कि पब्लिक लाइफ में आपका कंडक्ट किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अपने आप को किसी भी बुराई से दूर रखें। जो राजनीतिक क्षेत्र में खास करके जब आप सत्ता में होते हो तो उसमें जिस प्रकार की नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं, नकारात्मक चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं पावर के साथ, तो उन नेगेटिव चीज़ों को किस प्रकार से दूर रखा जाए, इसका आडवाणी जी ने हमेशा ध्यान रखा। जयंत आडवाणी जी ये कह रहे थे कि दरअसल राजनीति में जीवन कैसा होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में कैसा जीवन होना चाहिए, इसके एक उदाहरण के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी जी को देखा जाता है कि किस तरह से उन्होंने एक शुचिता का उदाहरण पेश किया। कैमरामैन उत्तम तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस एवं अकाली दल के निगम पार्षदों और पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब के सांसद सुशील रिंकू एवं विधायक शीतल अंगुराल की उपस्थिति में अलग अलग पार्टियों के निगम पार्षदों और पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सबको पार्टी में शामिल कराया। भाजपा में शामिल होने वालों में कमलजीत सिंह भाटिया, डॉक्टर सुनीता, वीरेश मिंटू, राधिका पाठक, हरजिंदर सिंह लाड़ा, विपिन चड्डा, चंद्रजीत कौर सांढा, बलविंदर सिंह बिरा, बबीता वर्मा, मनजीत सिंह टीटू, कविता सेठ, सौरभ सेठ, नवीन सोनी, जसवंत सिंह जस्सा, सुनील मोन्टू, राजेश अग्निहोत्री पोला, जीवन ज्योति टंडन शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ही विपक्षी गठबंधन को एक जोरदार झटका लगा है। अपना दल कामिरावादी पार्टी ने भी गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। पल्लवी पटेल की पार्टी का ओवैसी के दल AIMIM से गठबंधन हो गया है। नए गठबंधन का नाम PDM न्याय मोर्चा रखा गया है। मोर्चे को पिछड़ा, दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा का नाम दिया गया है। बता दें कि अपना दल यानी कामिरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया है। लखनऊ में PDM न्याय मोर्चा का ऐलान करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज के प्रति सरकार का जो रवैया है और विपक्ष में बैठे लोग चुप बैठे हैं, इसलिए हम PDM न्याय मोर्चा लेकर आए हैं। PDM न्याय मोर्चे में AIMIM के साथ अपना दल, कामिरावादी की नेता पल्लवी पटेल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद भी हिस्सा होंगे। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विभाग द्वारा 21 दिवसीय विंटर स्कूल का आयोजन किया गया। शाकीय फसलों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और भविष्यप्रद गुणों के लिए संजीवनीय अध्ययन और अभिनव प्रजनन दृष्टिकोण विषय पर आयोजित यह विंटर स्कूल ICR द्वारा प्रायोजित है। विंटर स्कूल में देश के 8 राज्यों से आए कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। देखते हैं उप यादव की एक खास रिपोर्ट।
देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम जिस तरह देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त है, उसी तरह यहाँ के साकीय विभाग द्वारा सब्जियों पर अनुसंधान कर बदलते दौर के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण किस्में देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात भी है। IARI के साकीय विभाग में सब्जियों में हो रहे शोध और नवाचार से देश के अन्य संस्थानों के युवा वैज्ञानिकों को रूबरू कराने के लिए वैसे तो कई तरह के सेमिनार और कार्यशालाएं अक्सर होती ही रहती है, लेकिन यहाँ आयोजित होने वाली विंटर स्कूल का महत्व कई मायनों में खास है। इसी क्रम में साकीय विभाग द्वारा 21 दिवसीय विंटर स्कूल का आयोजन किया गया। साकीय फसलों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और भविष्यप्रद गुणों के लिए संजीवनीय अध्ययन और अभिनव प्रजनन दृष्टिकोण विषय पर आयोजित विंटर स्कूल के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने देश के अलग अलग राज्यों से आए शिक्षक, शोधार्थी और अन्य युवा वैज्ञानिकों को संबोधित किया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि IARI का साकीय विभाग बदलते दौर के अनुरूप सब्जियों में संरक्षित खेती की उन्नत तकनीकें एवं गुणवत्तापूर्ण किस्में तैयार करने वाला देश का अग्रणी विभाग है, जिसका श्रेय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS तोमर को जाता है। जो ये डिवीजन है, जो डिपार्टमेंट है, ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती, उसके लिए भी किस्में तैयार करने वाला देश का एक अग्रणी संस्थान बन गया है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि BS तोमर द्वारा आयोजित विंटर स्कूल का विषय बहुत ही प्रासंगिक व नवाचार से युक्त है। इस विभाग में जीनोमिक्स को लेकर अच्छा काम हो रहा है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि बदलते दौर के अनुरूप फोर्टिफाइड सब्जियों पर काम किया जा रहा है, ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ सब्जियों की पोषक गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम के शिल्पकार और साकीय विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS तोमर ने कहा कि विंटर स्कूल ICAR द्वारा प्रायोजित है। इसमें देश के 8 राज्यों के युवा वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने भाग लिया। इसका जो पूरा वित्त सहायता जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो शिक्षा विभाग है, उसके माध्यम से मिला है। इसमें 8 राज्यों से प्रतिभागी थे। प्रोफेसर BS तोमर ने कहा कि सब्जियों में उत्पादकता बढ़ाने के साथ महत्वपूर्ण किस्में इजाद करने के क्रम में हमने गाजर की लाल किस्म के साथ काली किस्म भी तैयार की है। प्रोफेसर BS तोमर ने दोहराया कि भिंडी में कीड़े व बीमारियों को रोकने के लिए पूसा भिंडी 5 किस्म विकसित की गई है। डॉक्टर तोमर ने कहा कि विभाग द्वारा पूसा भिंडी लाल किस्म विकसित करने के अलावा पूसा विलायती पालक की किस्म तैयार करने और साथ ही साथ गोभी जैसी अन्य सब्जियों पर भी शोध कार्य चल रहा है। गौरतलब है कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साकीय विभाग की न केवल भूमिका महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्तमान के साथ भविष्य को देखते हुए सब्जी उत्पादन में किस तरह शोध, अनुसंधान और नवाचार किया जाए, इस पर लगातार काम भी हो रहा है। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामलों में वैश्विक जगत में विख्यात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित साकीय विभाग में ICAR प्रायोजित विंटर स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21 दिन तक चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए वैज्ञानिकों ने एक और जहां इनोवेटिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेज पर जहां ध्यान दिया, वहीं दूसरी ओर सब्जियों में किस तरह बदलते दौर के अनुसार प्रैक्टिसेज अपनाकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत किस तरह बनाया जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं खेल की खबरों में बात की जाए, भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मियामी ओपन के खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में रोहन एबडेन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्रॉज़ेक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से हराया। बोपन्ना पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और जीत हासिल करने में सफल रहे। अब सोमवार को जारी होने वाले ATP रैंकिंग में रोहन एबडेन की जोड़ी एक बार फिर से नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी। इससे पहले इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली ये जोड़ी नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। ईसाई धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक ईस्टर आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के लिए ईस्टर का पर्व बेहद खास है। गुड फ्राइडे जहां ईसा मसीह के बलिदान और त्याग से जुड़ा दिन है, तो वहीं ईस्टर ईसा मसीह के उद्धार की खुशखबरी का मौका है। इस मौके पर ईस्टर रविवार को
यरूशलेम के चर्च में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर विशेष प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।